सोचा था कि आला कमान मान मनव्वल करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। कैसे शतरंज की सियासी बिसात पर शय और मात के खेल में फंस गए सिद्धू, देखिए। सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। इसे संयोग कहें या प्रयोग, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था उसी दिन से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इससे कांग्रेस में कलह खत्म हुई है या फिर नए युद्ध का बिगुल बज गया है। याद करिए, तब कैप्टन ने इस्तीफा दिया था और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरी लड़ाई मुद्दों दी है, मसलियां दी है। यकीन मानिए, कांग्रेस के महाभारत में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं कि पॉलिटिकल पंडितों को भी माथा पच्ची करनी पड़ रही है। ਜਿਹੜੇ लोग मसलियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करते सी, वो मसले किथे ने? सिद्धू ने पहले तो कैप्टन अमरिंदर से बगावत कर उन्हें कुर्सी से हटवा दिया। सरल शब्दों में कहें, आलाकमान का ऐसा भरोसा जीता कि क्षेत्रीय शत्रप से पार्टी का भरोसा उठ गया। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के ओहदे से इस्तीफा देकर कांग्रेस आलाकमान को धर्म संकट में डाल दिया। सवाल बड़ा है क्योंकि इस्तीफा देने के बाद सिद्धू हथियार डालने को तैयार नहीं और आलाकमान कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा अब तक मिला ही नहीं। ਜਿਹੜੇ लोग मसलियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करते सी, वो मसले किथे ने? वो साधन किथे ने कि ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। इंसाफ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ मैं दूंगा। वक्त पंजाब के सियासी महाभारत में विरोधियों को धूल चटाने का है। चुनाव सिर पर है। विरोधियों को चुनावी महाभारत में जीतने के लिए अस्त्र और शस्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेसी सेना का सेनापति ही बागी हो गया है। यानी किसके नेतृत्व में सेना कूच करेगी अभी क्लियर नहीं है। सेनापति के बागी होने के पीछे वही सीएम की कुर्सी है जो सिद्धू के हाथों से निकलकर चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में पहुंच गई। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब का सुपर सीएम बनकर सरकार को रिमोट से चलाना चाहते थे और यहीं से मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। सिद्धू पंजाब पुलिस के प्रमुख, एडवोकेट जनरल और अपने चहेते मंत्रियों को मोटी पोस्टों पर बैठाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार कर दिया और नवजोत सिंह सिद्धू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे बैठे। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। आप इसे यूं समझिए, सिद्धू ने पूरी लड़ाई जिस सीएम की कुर्सी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ी, लड़ाई में जीत भी सिद्धू की हुई, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित सीएम बन गए। अब सवाल है कि अगर चन्नी के चेहरे पर 2022 का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो सिद्धू का सपना टूटना तय है। बात इतनी होती तो ठीक था, सीएम बनने का सपना टूटा सो टूटा। पार्टी के अंदर भी चन्नी ऐसे चमके कि सिद्धू की पूछ खत्म हो गई। सिद्धू का सारा किया धरा उल्टा पड़ गया, चेला गुरु पर भारी पड़ा। सूत्र बताते हैं कि सिद्धू 3 लोगों के इस्तीफे पर अब भी अड़े हैं। चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह, डीजीपी आईपीएस सहुता, महाधिवक्ता एपीएस देओल, ये 3 टॉप अधिकारी चरणजीत चन्नी की पसंद हैं, जबकि सिद्धू शुरू से इनकी नियुक्तियों का विरोध करते रहे हैं। यही पेच फंसा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में एंट्री के साथ ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। पहले कैप्टन कैबिनेट में मंत्री बने, बाद में इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कैप्टन साहब का ही इस्तीफा करवा दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चुने हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू चाह ये रहे थे कि वो चरणजीत चन्नी को रिमोट की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के फैसलों को उलटकर ये साबित कर दिया कि वो सिद्धू के
गुरु हैं और यही सिद्धू साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ।